नमस्कार, मैं आपके साथ महेंद्र श्रीवास्तव। लगातार कुछ लंबे समय से खीमला मामले को लेकर जो राजनीति गर्म है, जो किसानों के साथ जो हुआ उसको लेकर जो बातें बाजार में है, कांग्रेस इसको मुद्दा बनाया कांग्रेस ने। आज मेरे साथ मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री नरेंद्र नाहटा आज मेरे साथ हैं, जिन्होंने मनासा में आज धरना प्रदर्शन किया। एक ज्ञापन भी सौंपा गया। कुछ बातें ऐसे हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं, समझने की कोशिश करेंगे सारे मामले को। आखिर ये मामला है क्या? धीरेन्द्र जी, वास्तविकता में मामला है क्या? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार को ग्रीन पावर प्रोजेक्ट ला रही है। हम भी स्वागत करते हैं, ग्रामवासियों ने भी स्वागत किया। उन्हें बताया गया कि यहाँ से कितनी उनको भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, ग्रामवासियों ने सहर्ष देने के लिए तैयार है। मुआवजे की राशि भी कंपनी ने बता दी, कितनी जमीन चाहिए ये भी कंपनी ने बता दी। बात खत्म हो गई। अब यहाँ से काम ये शुरू हुआ कि न तो वो मुआवजे की राशि थी, भूमि कितनी चाहिए, तो करीब करीब बढ़ाते बढ़ाते लगभग सारा गांव लेने की स्थिति में। अब गांव वासियों का कहना है कि साहब, अगर पूरी जमीन ही हमारी ले ली गई और हमारे पास केवल हम गांव में जहाँ रह रहे हैं वही घर की जमीन हमारे पास रही, तो कल हम खाएंगे कमाएंगे कैसे? जी, सरकार के पास का कोई जवाब नहीं। ये सही है कि गांधी सागर के विस्थापित गांव है और इन गांव को यहाँ लाकर बसाया गया था। ये अपनी मर्जी से यहाँ नहीं है, सरकार जानती है इस बात को। अब ये इतने सालों तक प्रताड़ित रहे, पीड़ित रहे, उत्तर विंध्य ने गांधी सागर के लिए त्याग किया। अब आज आप कह रहे हो कि तुम यहाँ से भी उठो वापस, और उठा भी नहीं रहे हो आप, तो केवल उनकी जमीनें ले रहे हो और उनका मुआवजा नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप कहते हो कि ये तो पट्टे की जमीन थी या सरकारी जमीन है। तो कुल मिला के आप किसान को बर्बाद कर रहे हो। खीमला का मामला होता, मैं पिछली बार भी मैं कलेक्टर नीमच से मैंने फोन पे बात की थी, मैंने कहा था चिट्ठी भी लिखी थी। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि पैटर्न यह है कि सारे मनासा तहसील में इस तरह की जो जमीनें हैं जहां किसानों ने कब्जे कर रखे, तो 40-40 साल से, 50 साल से कब्जे। अरे भाई, 19-19.5 साल तो आपकी सरकार रही ना, उसके पहले 2.5-3 साल आपकी सरकार रही, जिसमें पटवारी मुख्यमंत्री रहे जो इसी क्षेत्र के थे। उनको तो पता था। आपने तब कभी भी इन जमीनों को, इन किसानों को बेदखल नहीं किया। अब अचानक एक कंपनी आई, उसने आपसे क्या बात की हमें नहीं पता, आप इनको बेदखल करो। कहाँ जाएंगे लोग? एक तो ये किसानों की तकलीफ जिसको हम अपने धरने के माध्यम से उठा रहे हैं। दूसरा ये कि ये विकास कैसा है। किसान बर्बाद हो और आप कहते हो हम विकास कर रहे हैं, तो ये विकास किसका है? जी, कंपनियों का, अधिकारियों का, नेताओं का, ये किसानों का। अब अगर किसान का विकास है और किसान विकास नहीं चाह रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं तो आप चिंतन कीजिए। खीमला गांव में जब कंपनी ने देखा कि गांववासी विरोध कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो उनको तोड़ने के लिए कुछ आदिवासियों को बेकाया गया और उनकी जमीन पर किसी और ने रजिस्ट्री करा दी। हमारा कहना है कि बगैर कलेक्टर की अनुमति के रजिस्ट्री कैसे होगी, और रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री कर कैसे दी? औने पौने दांव पे कुछ लोगों ने, बीच के लोगों ने जमीन खरीद ली। आप क्यों इसकी जांच नहीं करना चाहते? मतलब क्या कारण है कि आप इसकी जांच भी नहीं करना चाहते? नरेंद्र जी, मुझे बताइए कि कितने ऐसे आदिवासी परिवार हैं जिनकी जमीन बिकी है औने पौने दामों में? मुझे बताया गया कि कई 4-5 परिवार है। उसमें ऐसे कौन दलाल लोग थे? नाम मुझे नहीं पता। ये प्रोजेक्ट कितनी जमीन चाह रहा है? प्रोजेक्ट कितनी जमीन चाहिए? ये तो आप प्रोजेक्ट वाला से पूछोगे कि भाई आपने कितनी जमीन? नहीं, मुझे तो खीमला जाकर इस प्रोजेक्ट के बारे में पता लगा। मेरा यही तो कहना है कि आप पूरी चीज को पारदर्शी क्यों नहीं बना रहे? आप टोटल प्रोजेक्ट को एक बार बताओ कि इतनी जमीन लेंगे, इन गांव की जमीन लेंगे, इतना मुआवजा देंगे, और उन गांववासियों से बात करो। आप क्यों पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रहे हो? क्यों उस आदमी को विश्वास में नहीं ले रहे हो जो प्रभावित हो रहा है? ठीक, यही तो हमारी शिकायत है। ठीक, हमारा कहना है 40 साल से वहां खेती कर रहा था और गांधी सागर से विस्थापित। अब 40 साल से अगर वो खेती कर रहा था और आज आपको अधिक्रामक दिख रहा है, तो गलती उस किसान से ज्यादा तो उस प्रशासन की है जिसने उसको 40 साल तक खेती करने की।
जब हमने प्रशासन से बात की तो उनका कहना हम तो किसी की भी जमीन अधिग्रहण नहीं कर रहे। तो फिर क्या हो रहा है? तो फिर किसान क्यों आंदोलन कर रहा है? मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ। मैं आप कहते हैं कि हम किसी, तो क्या प्रोजेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बगैर जमीन के प्रोजेक्ट आ रहा है? प्रोजेक्ट आ रहा है। प्रोजेक्ट आ एक बात बताइए, आपने बोला कि 40 साल से लोगों के कब्जे हैं, 40 साल से वो लोग बैठे हैं, सरकार में आप भी रहे, मंत्री भी आप रहे, विधायक, आपने क्या मदद की? अगर हमारी सरकार होती, नहीं आप रहे ना, मैं आपसे कहता हूं कि अगर हमारी सरकार होती और कल फिर आएगी तो इनके जहां है वहां बैठाएंगे इनको। हम ये मानते हैं कुछ कारण रहा होगा, मुझे अब आज 40 साल पुराना इतिहास मुझे याद नहीं आया कि उनके पट्टे क्यों नहीं हुए, ये इतिहास रहा। पर 40 साल में 20 साल 22 साल तो इनके हैं भाई। पर सर आपको तो पूरा जानकारी, सर 10 साल आप मिनिस्टर रहे, 5 साल विधायक रहे, रामपुरा में आपका जन्म हुआ, आपको तो सब पता है कि कितने साल से विस्थापित हुए लोग बैठे हैं, इनकी मदद आपकी सरकार ने आपने क्यों नहीं? मैंने क्या, एक सवाल आता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या मदद नहीं की? बसाया किसने? हमने, उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने जी है। उस वक्त जिस वक्त गांधी सागर बना मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने मदद की। हमने उनको वहां पे बसाया, उनको सारी सुविधाएं जितनी यथासंभव हो सकती थी उपलब्ध कराई, और आज तक हमने नहीं उनको अतिक्रमक कहा। और मान लो कि हम गलत थे तो पिछले 19 साल और 2.5 साल पटवा जी, 21.5 साल आपने क्यों उनको बेदखल नहीं किया? आज अब एक कंपनी आ रही तभी तो आप बेदखल कर रहे हो। आप मानो 40 साल से अगर वो उस जमीन से आजीविका अपनी चला रहा है तो उसको मानो कि ये पट्टे की जमीन है या उसकी मिल्कियत की जमीन है, उसको इतना मुआवजा दो। हम यही तो कह रहे हैं। इतना आप केवल कानून की बात मत करो, मैं मानवता की भी बात करो, इंसानियत की भी बात करो, संवेदनशीलता की भी बात करो। ये क्या एक तरफा कि वो आप प्रशासन से बात करो। देखो प्रशासन और राजनीति, प्रजातंत्र क्या होता है जिसको समझो आप। अधिकारी कानून से चलेगा, किताब पढ़ेगा और कानून से चलेगा। वो उसका संवेदनशील पक्ष नहीं समझता, नेता समझता है। हमने बहुत से कानून ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं नहीं, आम आदमी की उपेक्षा हो रही तो हम कानून को बदलते हैं, उस व्यक्ति को नहीं बदलते। आप कानून का सहारा लेकर कुछ लोगों को बर्बाद मत करो जी। फिर मेरा एक दूसरा लालच भी है, मेरा स्वार्थ कह लो आप इसको। वो खेती करता है तो रामपुरा में लाता है, मनासा में उसकी उपज लाता है, बेचता है, यहां का व्यापार उससे चलता है। इस सारे मामले में कांग्रेस कितना साथ खड़ी है? जितना हमारी क्षमता है, जितना हम कर सकते हैं। आज आपने देखा, मैं गया था वहां, उनसे मिला, उनके दर्द को समझा। विपक्ष में रह के हम जो भूमिका हमें निभानी चाहिए हम निभा रहे। मध्य प्रदेश विपक्ष बहुत सशक्त विपक्ष है, पैरेलल है बीजेपी सरकार के, विधानसभा सत्र है, इस मामले को विधानसभा में क्यों नहीं ले? मैंने कमलनाथ जी, मैं तो विधानसभा में हूँ नहीं। आप नहीं हो, आपके विधायक। मैंने इतने बड़े मुद्दे को विधानसभा में, मेरी बात सुनो, मतलब आपकी पार्टी की बात तो सुन लो, आपकी पार्टी विधायक। हाँ, इस मुद्दे को विधानसभा में उठाते आप, देखिए मैं एक्शन होती, आप दो एक्शन होता। अरे भाई, अरे आप समझो, सत्र चल रहा। अरे सत्र को चलते कितने दिन हुए? 4 दिन हो गए। पहला दिन आपने शोक प्रस्ताव में खत्म कर दिया, पहला दिन आपने शोक प्रस्ताव, अब बाकी बचे 2 दिन। आपने आरोप लगा दिया विपक्ष के 2 दिन में, तो मेरे पास आपने ये आरोप क्यों नहीं लगाया कि 25 को विधानसभा खत्म हो जाएगी? कितने दिन की विधानसभा? 5 दिन की। ये प्रजातंत्र है कि हम 5 दिन की विधानसभा करेंगे? नहीं, वो बैलेंस क्या मुझे नहीं पता, पर इस मामले को विधानसभा में तो आप मैं आपसे कहना, हाँ तो मैं ले जा सकता हूं। तो मैंने नेता प्रतिपक्ष को सूचित किया। क्या हुआ? अच्छा 2 दिन में, मतलब आप सारे नेता प्रतिपक्ष, वो मनासा के नेता प्रतिपक्ष नहीं है, वो प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं जी। कमलनाथ जी प्रदेश के नेता हैं, दोनों को मैंने सूचित किया। लेकिन ये मान लेना, जिस सरकार में चारों तरफ इस तरह का काम हो रहा हो, वहां केवल खीवला को प्राथमिकता दे, उनके लिए सब हो सकता है। आदिवासी की जमीन जा रही है, लोग अरे भाई मेरे तो अच्छा मुद्दा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है? पर आपकी 2 दिन में उठ जाना चाहिए था। ये तो आप हमारे आरोप, हम पे आरोप लगा रहे हो। लेकिन 5 दिन की विधानसभा होनी चाहिए, एक सत्र 5 दिन का, मात्र 5 दिन का। ये कांग्रेस पार्टी कह रही, भैया मौका तो 2 बोलने का। प्रदेश है, सारे प्रदेश की समस्याएं, सारे प्रदेश की अपेक्षाएं, सारे प्रदेश की बातें, मौका तो 2, सत्र तो लंबा करो। विधानसभा में अगर चर्चा ही नहीं होगी तो ये प्रजातंत्र क्या रहा? अच्छा रहा जो आपने बात को वहां तक ले गया। विधानसभा में अगर यदि चर्चा नहीं हो, विपक्ष और क्या करेगा? विपक्ष दो ही तो काम कर सकता है, या तो विधानसभा में बोले, वहां नहीं बोल रहे, 2 जनपद के सामने धरना दे, हम कर रहे हैं।
भाई इतना कमजोर है कांग्रेस विपक्ष में कि अपनी आवाज नहीं उठा सकती? अरे इतनी कमजोर? क्यों कमजोर क्या हो गई? कमजोर आप ही ने कहा ना। कैसे? तो 5 दिन में समाप्त। विपक्ष क्या कर रहा है? तो 5 दिन में विपक्ष इतना कमजोर क्यों हो गया साहब? मेरा विपक्ष देखिए, विधानसभा बुलाना नहीं बुलाना सरकार का काम है जी, ठीक है जी। विपक्ष कह रहा है कि 5 दिन की विधानसभा नहीं होनी चाहिए, सत्र लंबा चलना चाहिए, इतना बड़ा प्रदेश है, इसको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि नहीं हम तो 5 दिन, जिसमें 1 दिन उसके लिए हमने खत्म कर दिया और 50 मुद्दे, अब कल से अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा, उसमें बहस हो जाएगी, तो क्या अविश्वास प्रस्ताव नहीं आना चाहिए था? वो भी आना चाहिए था। ये प्रजातंत्र की प्रक्रिया है भैया। अब इसमें आप कह रहे हो कि नहीं, अगर खीमला नहीं आया तो इसका मतलब विपक्ष खराब है। अरे वो सरकार खराब है जो केवल 5 दिन बात करना चाहती है। क्या लगता है इसमें सफलता मिल रही है? हमारा काम प्रयास करना है। हमारा राजनीति हो रही है। कैसी राजनीति हुई? क्या अच्छा आप ही हो, अगर हम कुछ नहीं बोलते तो आप बोलते कि विपक्ष चुप बैठा है, अगर हम विपक्ष बोल रहा है तो आप कह रहे हो कि राजनीति हो रही है, और राजनीति भी हो रही है तो और प्रजातंत्र होता क्या भैया? प्रजातंत्र होता क्या है? अगर आपने बिरसा मुंडा जनजातीय दिवस मनाया तो राजनीति नहीं थी। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा एक्ट की बात करी, वो अगर मैं मुख्यमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप अगर एक आदिवासी की प्रताड़ना को मैं अभिव्यक्त कर रहा हूं तो मैं मुख्यमंत्री जी का काम कर रहा हूं, मैं उनकी भावनाओं के अनुरूप काम कर रहा हूं। वो चाहते हैं कि आदिवासी का शोषण नहीं होना चाहिए, मैं यही तो कह रहा हूं, तो मैं तो मुख्यमंत्री जी के लिए काम कर रहा हूं। अब लंबे समय से नाहटा के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आपने किया, लगातार आप मनासा में सक्रिय हैं, सब कुछ है, और इस प्रोजेक्ट को चलते चलते जो मेरी जानकारी में आया, आपने जाके कभी देखा नहीं कि यार इन लोगों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा? आज इस चीज को आ रहे हैं, जब जमीन बिक गई आदिवासियों की, सामान्य लोगों की बिक गई, आज आपने इस आंदोलन को खड़ा किया। अच्छा, पहली बात, अगर मेरी असफलता है तो क्या उनको सजा दोगे? नहीं, सजा नहीं, अगर आप दे रहे हो कि नहीं? दूसरी बात, हमें नहीं पता आपके कागजों में प्रोजेक्ट कब से चल रहा था। खीमला के लोग 8 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और हम 4थे दिन पहुंच गए। बताइए क्या सच है? खीमला के लोगों को अगर पता नहीं लगा तो हमें कैसे पता लगेगा? वल्लभ भवन की फाइलों में क्या चल रहा है नरेंद्र नाहटा को मनासा में कैसे पता लगेगा? अच्छा, ये रजिस्ट्री आज तो नहीं हुई, कुछ महीनों पहले हुई। मुझे नहीं पता आज कुछ महीने पहले, तब कांग्रेस क्यों नहीं जाएगी? मेरा कहना है कि आप कांग्रेस को कटघरे में खड़े करने की जितनी नहीं, कोशिश, सवाल आ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस ने सब गलतियां करी तो क्या सही हो गया? मैंने नहीं उठाया, मैं अपने कर्तव्य में विफल हो गया तो क्या ये सही हो गया? मैंने मुद्दा नहीं उठाया तो क्या ये सही हो गया? जब आज मामला इस बात का नहीं कि कांग्रेस ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या नहीं किया, मामला इस बात का कि खीमला के साथ न्याय होना चाहिए या नहीं, मामला इस बात का कि कल कंजाडा के साथ हुआ, आज खीमला के साथ हो रहा, कल महेंद्र श्रीवास्तव के साथ होगा। महेंद्र श्रीवास्तव कहां खड़े रहेंगे? सवाल इस बात का है। आज रामपुरा पहले बर्बाद हुआ गांधी सागर में, फिर बर्बाद होगा। सवाल इस बात का कि क्या रामपुरा को बर्बाद करेंगे? सवाल इस बात का कि यदि सारी खेती की जमीन है, खेती को कम करके हम यहाँ ऐसे उद्योग लगा देंगे जो हमारे बच्चों को रोजगार भी नहीं दे, तो मंडी भी बर्बाद होगी, और जब मंडी बर्बाद होगी तो बनासा का व्यापार बर्बाद होगा। तब फिर मेरा फर्ज क्या बनता है कि मैं कहूं कि ये विकास नहीं है? मेरा फर्ज है कि मैं जनता को जगाने की कोशिश करूं। मैं नहीं लड़ रहा हूं, मैं जनता के साथ खड़ा हूं, लड़ाई तो जनता लड़ रही है। एक सवाल मेरे पास रामपुरा से आया है और स्पेशल आपसे मुझे पूछा जाना है, मैं आपसे पूछ लूं अगर आप कहें तो। आपको वर्तमान में रिंगवाल की जो बात करें, रिंगवाल की हाइट बढ़ाने की बात करें, और रिंगवाल की जो दुर्दशा हो रही है, नरेंद्र नाहटा जी का जन्म रामपुरा में हुआ, क्या उनका ध्यान उस रिंगवाल की तरफ नहीं है? क्योंकि वो मारू जी ने बनाई और मारू जी को नाहटा जी की मित्रता बहुत अच्छी है। ऐसा क्या? ये सवाल मेरे पास है। ऐसा क्या जी? ऐसा क्या जी? तो आज सुन लो कि नरेंद्र नाहटा हमेशा से ये कह रहा है कि इतना पैसा उस रिंगवाल की हाइट बढ़ाने के लिए बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी, नंबर 1। और इसमें जिस तरीके से वो रिंगवाल बनाई गई उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, नंबर 2। समझा? तो 3, अगर कांग्रेस की सरकार आ गई अगले साल के बाद में तो इसी रिंगवाल के बारे में कांग्रेस की सरकार जांच कराएगी।
इसलिए मेरे बारे में आरोप मत लगाओ। और अब आपसे एक बात पूछता हूँ, आपको क्या संदेश आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके चैनल पर कितनी बार मैं वो बातें बोला हूँ जैसे विधायक जी नाराज होते हैं और मैं व्यक्तिगत राजनीति कर आप ही के लोग, पार्टी के लोग, मेरी बात सुनो, मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी पार्टी के लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, वो मेरे से कहना चाहिए उनको। अगर वो मेरी पार्टी के हैं तो उन्हें आपसे नहीं कहना चाहिए, मुझसे कहना चाहिए। अगर उन्हें आपकी मित्रता नहीं होगी उनसे, पार्टी पे पार्टी, एक पार्टी के पता नहीं कितने सारे ग्रुप है आपके पास। अरे पार्टी में तो सब पार्टियों में होते हैं, तो क्या ग्रुप वाले आपस में बात नहीं करते क्या? हैं? जवाब दीजिए भाई साहब। अरे मैं आपसे एक सवाल ये कर रहा हूँ जी, एक सवाल ये कर रहा हूँ, आपने एक बात तो मान ली, आप ये चाहते थे कि रिंगवाल का मुद्दा मैं उठाऊं और मैंने नहीं उठाया तो गलती की मानते हो ना? मेरी क्या अच्छा किसी ने कहा, हाँ किसी ने कहा आपको, किसी ने कहा आपको। अब मैं आपको दूसरी बात पूछता हूँ, इसका मतलब कि रिंगवाल में गड़बड़ है? मुझे नहीं पता। अरे भाई तो फिर मुद्दे क्या उठाता? मुद्दा आपके लोग कह रहे हैं से बात करो, रिंगवाल की अच्छा बनी हुई है। अच्छा तो जिसने उठाया तो कोई और ऐसा कोई नरेंद्र नाटा, मैं क्या हूँ? मैं पार्टी में 20 साल पहले मनासा क्षेत्र का विधायक, इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं जी, है ना जी। तो जैसा मैं हूं ऐसे बहुत लोग हैं भाई जी, बहुत लोग हैं। मैं नहीं उठाऊं, कोई और उठा लेता। उसने आपको क्यों कहा? वो मुझे कहता ना क्या हो भाई साहब अपन दोनों मिलके मुद्दा उठाते हैं, मुझसे बात कर लेता। चलिए नरेंद्र जी, विकास कैसा हो रहा है मनासा में? कुछ अच्छी बात भी कर लें। हाँ तो मुझे अच्छा इसको मैं याद दिला दूं आपको, अगली बार जब आप मुझसे मिलें तो एक दिन आप याद करिएगा कि आप एक सूची बना के लाए थे जी, इतने 1000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट, इतने 1000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट, इतने 1000 करोड़। मैंने उस दिन भी आपसे एक बात कही थी, आज भी कहता हूँ, वो भी विधायक जी के संदर्भ में ही थी जिनसे मेरी रिश्तेदारी बताई जा रही है। चर्चा है साहब मनासा में। चर्चा का तो मैं क्या करूं, पर मैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, उस दिन मैंने क्या कहा था? हाँ मैंने कहा था कि अपने विधायक कार्यकाल में जिन योजनाओं का आप उल्लेख कर रहे हो, जो आप एक नोट करके लाए थे, वो योजनाएं पूरी कर दें, मैं उनका स्वागत करूंगा। मैं अपनी बात पर आज भी टिका हुआ हूं जी, और सार्वजनिक रूप से आपके चैनल पे कह रहा हूं कि विधायक जी ने जो घोषणाएं की थी उनको उनके विधायक काल में वो पूरा करा दे। नरेंद्र नाहटा पहला व्यक्ति होगा जो उनका स्वागत अभिनंदन करेगा और चुनाव भी सामने लड़ेगा। है ये आइए, लड़ने बनने की बात में आप विकास की बात कर रहे थे ना, करो ना विकास की बात। तो मैं तो कह रहा हूं कि मैं विकास का समर्थन कर रहा हूं। वो कौन सी सड़क बन रही थी, एक वो शामगढ़ को जोड़ने वाली 1500 करोड़ की, वो एक 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट कुछ था, आप ही ने बताई थी भैया मुझे। तो आप एक बार उस चैनल को, अपने उस इंटरव्यू को फिर से निकालना, एक बार आज मुझे फिर दोबारा आपके आप मिलो तो मुझे बताना कि देखिए भाई साहब ये 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट पूरा हो गया, ये 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट पूरा हो गया, ये फलानी सड़क बन गई, ये पुल बन गया, ये कालियाखो बांध बन गया, ये पगारा बांध बन गया, और आपके साथ चलकर आपके टीवी चैनल के ऊपर मैं विधायक जी का स्वागत और सम्मान करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेल्फी आपके साथ। अरे आपको तो बुरा अधिकार। यस सर, स्माइल सर। क्या धन्यवाद सर, वाह, अगली बार फिर मिलेंगे आपके साथ। धन्यवाद। अगली बार मिले तो वो सूचना जरूर लाइएगा जो आप लिस्ट बना के लाए थे एक रोज। अरे साहब बहुत लंबी फहरिस्त है वो तो। हाँ तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं खुश होऊंगा कि मेरा मनासा। मैं तो चाह रहा हूँ, तो यही कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ अगर उनने अपने विधायक काल में इन सब घोषणाओं को पूरा कर दिया तो मान के चलिए मैं सम्मान करूंगा उनका। हम राजनीति नहीं करते, हम विकास करना, राजनीति के माध्यम से विकास करना चाहते। कांग्रेस करे, भारतीय जनता पार्टी करे, कोई करे, हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद सर।